क्योंकि दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि पावर म्यूजिक है केवल हमिंग हमिंग करता है, ईडीएम नहीं होती इसमें। जबकि जो हमारे आपका यहाँ है अभी मिड उसमें 4 स्पीकर है और 24 इंच की जो बनाई इन्होंने ड्यूल बेस। तो दोस्तों क्या जो 24 इंच की जो बेस बनाई है क्या वो अपना जादू कर पाएगी यहाँ पे हमारे कावड़ यात्रा में? क्या करके दिखाते हैं पावर म्यूजिक? क्या सार्जन डीजे जैसा पावर म्यूजिक बजा पाएंगे? क्या पंकज भैया जो बजाएंगे उसके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? और जो हमारे यहाँ जो दोस्तों आपको पता होगा कि पावर म्यूजिक अगर आ रहा है तो खाली एक दो बेस लगाने के लिए तो नहीं आ रहा है। वहीं दोस्तों जो उनकी 8B1 बेस थी आपने दी है 24 नहीं 22 मई में उन्होंने टेस्टिंग की अपनी ड्यूल बेस की। शायद वो कावड़ यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 24 इंच की भी ड्यूल बेस तैयार की है। और आपकी जो सोच के चले होंगे कि अगर वहां 8B1 बेस ले जाते हो काफी बड़ी बेस हो जाएगी। और दोस्तों क्योंकि वो जो इंजन गाड़ी है उन पे जब लगाते हैं तो उन्हें पता है कि वो 8B1 जो बेस है जिसमें 8 स्पीकर रहते हैं कि जो पावर म्यूजिक है उनका किससे कंपटीशन हो पाता है? अमर से होता है, खजाना से होता है, पंकज भैया से होता है और धड़कन डीजे से होता है। जैसे हमने बताया, मैंने अभी इंटरव्यू डाला था उसका, क्योंकि जो हमें कंपटीशन देखने को नहीं मिला। मोटो मेला में गए थे दोस्तों हम, कम से कम 6-7 दिन 3-4 दिन हमें वहां 6-7 दिन लगे वहां पे। लेकिन वो जो प्रॉपर कंपटीशन था क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी थी उसे नहीं देख पाए। वहीं हो सकता है पहले ही लाइटिंग इनकी बुक कर दी हो क्योंकि लाइटिंग के मामले में भी पावर म्यूजिक पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि उन्हें पता है कि कावड़ यात्रा में अगर लगाएंगे तो लाइटिंग तो ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी लाइटिंग लगाएंगे, लाइटिंग के लिए अच्छी खासी लाइटिंग चाहिए। यहाँ है अभी मिड उसमें 4 स्पीकर है और 24 इंच की जो बनाई इन्होंने ड्यूल बेस। तो दोस्तों क्या जो 24 इंच की जो बेस बनाई है क्या वो अपना जादू कर पाएगी यहाँ पे हमारे कावड़ यात्रा में? क्या पावर म्यूजिक हमारे यहाँ पे वो जादू दिखा पाएंगे जो सार्जन डीजे ने दिखाया? और दोस्तों क्या जो ट्रेंडिंग में है इस तरह से ट्रेंडिंग में रह पाएंगे? वहीं दोस्तों तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल दीपक डीजे मेरठ। और दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, जो जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे, आप क्या लगभग जितने भी कावड़ यात्रा में आते हैं, भोले हो या कुछ भी हो, सभी लोग उस स्थिति का या उस घड़ी का इंतजार बहुत लोगों को था कि वो अपडेट कब आए। जैसा आपको पता है कि पंकज डीजे का भी अपडेट आ गया था और अदर डीजे का भी धीरे धीरे आ ही रहा है। वहीं दोस्तों आपने देखा होगा कि आज एक अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट दिया है जो हमारे खुद शिवम वर्मा हैं, उन्होंने खुद अपने आके चैनल पे वीडियो के द्वारा दिया है अपडेट कि जो आपका पावर म्यूजिक है वेस्ट बंगाल से वो आपका बुक हो चुका है, 100% है। तो दोस्तों उन्हीं में कहते हैं कि 100% हो गया, तो बाकी शिवम भाई हमारे बोल रहे हैं कि 1,00,000% बुक हो चुका है। तो दोस्तों जैसा आपको पता हो कि जो बाहर से कावड़ यात्रा के दौरान हमारे यहाँ डीजे, पहले आपको पता होगा डीजे सार्जन आए थे पहले 2024 में। वहीं दोस्तों इस बार हमारे पावर म्यूजिक आ रहे हैं हमारी कावड़ यात्रा 2025 में और पंकज डीजे भी लगभग आ ही जाएंगे। तो दोस्तों जो पावर म्यूजिक है उसका कैसा रहने वाला है? क्योंकि दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि पावर म्यूजिक है केवल हमिंग हमिंग करता है, ईडीएम नहीं होती इसमें। जबकि जो हमारे आपका उत्तर प्रदेश के जो अधिकतर हमारे जो इधर के हैं, जैसे मेरठ हो गया, बड़ौत हो गया, शामली हो गया, सहारनपुर हो गया, ये जो मुजफ्फरनगर है, अधिकतर जो है ईडीएम प्लस वाइब्रेशन पसंद करते हैं। तो वहीं क्या इनको पावर म्यूजिक पसंद आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, वो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने भी अगर सुना होगा। क्योंकि हमारे जो वेस्ट यूपी के अधिकतर जो मेरठ के कम ही लोग हैं जिन्होंने पावर म्यूजिक को सुना है, जबकि जो सार्जन डीजे है उन्होंने सुना है। तो दोस्तों जो सार्जन डीजे जो यहाँ पे कमाल करके गए हैं और इतना अच्छा सेटअप बजा के गए हैं, क्या पावर म्यूजिक भी ऐसे ही कर पाएंगे? वहीं दोस्तों बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल पे, आपको एक एक चीज़ की अपडेट देते रहेंगे हम कि कैसे कैसे डीजे लगने वाला और कब हमारे यहाँ डीजे आ जाएगा और कैसे कैसे सेटअप लगेगा, किस चीज़ पे लगेगा। जैसा आपको पता होगा जो डीजे सार्जन है उन्होंने जो यहाँ पे ट्रक पे लगभग लगाते हैं, वहीं पावर म्यूजिक आपने देखा होगा कि इंजन गाड़ी होती है उनकी, उस पे लगाते हैं। बाकी दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होगा कि जो वहाँ पे जो उनका इंजन गाड़ी है उस पे तो वहीं लगाते, क्या वेस्ट बंगाल से तो उन्हें इतनी दूर से नहीं ला सकते। और दोस्तों आएगी या नहीं आएगी ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। वहीं मुझे जैसा लगता है कि जो पावर म्यूजिक जो लगाएगा अपना जो सेटअप है, लगभग मुझे लग रहा है तो ट्रक पे लगाएंगे, ट्रोले पे लगाएंगे। जहाँ तक है ट्रोले पे तो लग नहीं पाएगा क्योंकि जो मजा ट्रक पे होता है वो ट्रोले में नहीं होता। जैसे आप भी जानते हो कि कुछ दिनों से जो कसाना भाई है हमारे, उमेश भाई और
अमर डीजे है, उन्होंने भी जब डाल्टनगंज में गए थे और जो अमर डीजे गया था वो भी इधर गया था, उन्होंने जो है अलग सेटअप लगाया था, तो वे भी वहां पे जाके ट्रक में ही लगाया उन्होंने, जबकि यहाँ पे ट्रोले में लगाते थे। तो वही सबसे बड़ा चैलेंज पावर म्यूजिक के लिए ये है कि जो वहां पे जो लगाएंगे यहाँ पे को किस स्थिति में लगाएंगे। तो वही मैं बात कर लेता हूँ कि या तो ट्रक पे लगाएंगे या फिर कैंटर में लगाएंगे, अपना जो बड़ा सेटअप है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं कि कितना बड़ा सेटअप रहेगा। दोस्तों आपको पता होगी कि हमारे यहाँ पे कावड़ यात्रा में जब भी होता है तो पुलिस की गाइडलाइन, पहले प्रशासन की गाइडलाइन आ जाती है, उसके बाद में सारी चीजें क्लियर होती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं शिवम भाई या उनकी पार्टी को पता चला होगा कि क्या गाइड लेने वाली है, क्या गाइडलाइन आने वाली यूपी पुलिस की रहेगी। उसी दौरान सारी चीज को डीजे को लेके वहीं बेस उस देर पे रहेगी उसी स्थिति में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो अगर पावर म्यूजिक हमारे यहाँ कावड़ यात्रा में आता है, आपने देखा होगा कि जो डीजे एसोसिएशन है हमारे मेरठ में भी, उसका कहीं ना कहीं हाथ है। डीजे डीजे जो कावड़ यात्रा में आते हैं, तो क्या पावर म्यूजिक डीजे एसोसिएशन के अंडर में काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पावर म्यूजिक अगर आ रहा है तो खाली एक दो बेस लगाने के लिए तो नहीं आ रहा है। वहीं दोस्तों जो उनकी 8B1 बेस थी, आपने देखा होगा 8B1 जो उसमें स्पीकर है, 6 स्पीकर लगभग एक बेस में है उनका, क्या वो लगा पाएंगे यहाँ पे, या अभी जो ड्यूल बेस बनाई है इन्होंने उस पे लगा पाएंगे? तो वही बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए एक कावड़ यात्रा में लगाने के लिए। बाकी मुझे जो लगता है, जो अभी उन्होंने टेस्टिंग की है 24 नहीं 22 मई में उन्होंने टेस्टिंग की है अपनी ड्यूल बेस की, शायद वो कावड़ यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 24 इंच की अभी ड्यूल बेस तैयार की है। और आपकी जो मिड तैयार की है, जिसमें आपने देखा होगा कि 4 स्पीकर है, वो भी इन्होंने तैयार किए। तो दोस्तों उसका जो क्या स्थिति रह पाएगी, कैसा वो बचता है क्या नहीं, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि ईडीएम और वाइब्रेशन, मिड हाई लो फ्रीक्वेंसी लगभग जो तीनों साथ देते हैं, वो लगभग यहाँ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सुनने वाले होते हैं। वहीं दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पावर म्यूजिक है काफी ट्रेंडिंग में डीजे है, जैसा आपको देख रहे हो। और ट्रेंडिंग में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों पे जहां भी कोई भी आप कंटेंट अगर डाल दीजिए, कहीं भी देखेंगे तो उस पे पावर म्यूजिक पावर म्यूजिक पावर म्यूजिक ही आपको मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा जब डीजे सार्जन आ रहे थे हमारे कावड़ यात्रा में, उनका ही एक ट्रेंडिंग में चला, उसी तरह से आज के टाइम में पावर म्यूजिक का भी ट्रेंड पे चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि खाली पावर म्यूजिक है ट्रेंडिंग है, सभी डीजे हमारे लिए एक जैसे है उत्तर प्रदेश के लिए। पर दोस्तों वहीं अब लाइटिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर लाइटिंग लगाएगी जो हमारे पीयूष दास जी है, डीजे पावर म्यूजिक के ओनर है, अगर वो लाइटिंग के लिए लगाएंगे दोस्तों, लाइटिंग तो इतनी, हमारे जो लाइटिंग के लिए नितिन भाई है और डायमंड लाइट है और एक दो है जो लाइटिंग अच्छी लगाते हैं, हो सकता है पहले ही लाइटिंग इनकी बुक कर दी हो, क्योंकि लाइटिंग के मामले में भी पावर म्यूजिक पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि उन्हें पता है कि कावड़ यात्रा में अगर लगाएंगे तो लाइटिंग तो ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी लाइटिंग लगाएंगे, लाइटिंग के लिए अच्छी खासी लाइटिंग चाहिए। क्योंकि रात का अगर कावड़ यात्रा हमारे, आपने देखा होगा ट्रोला चलता है, ट्रक चलता है, तो रात में चलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग लगभग लाइट भी अच्छी रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो डीजे पावर म्यूजिक है वो कब तक आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कम से कम जो वेस्ट बंगाल का रास्ता कम से कम अगर नॉर्मल आप लेके देखें तो 1500 कम से कम किलोमीटर पड़ता है। तो दोस्तों वहीं अगर 1500 चलेगा तो लगभग उन्हें यहाँ पे हमारे यहाँ पे कम से कम 8 या 9 जुलाई में आना पड़ेगा। 8 या 9 जुलाई के बाद क्योंकि सेटअप उनका बनना शुरू हो सकता है, उसके बाद ही काम शुरू करेंगे। वहीं दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी है, मोटो मेला में मैं गया था, जो पावर म्यूजिक है या उनकी जो जितने भी जो मजदूर है, मजदूर मान लो, या डीजे ओनर के साथ में जो कोई भी उनकी फैमिली में है या अदर है, बहुत जल्दी ही सेटअप बांध देते हैं वो लोग। बाकी देखते हैं कि यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि मैंने देखा लाइटिंग का उतना नहीं रहता उनका, जैसे मैंने मोटो मेला में भी देखा लाइटिंग का इतना भाई खास मैं नहीं कह सकता कि लाइटिंग का था, लेकिन वाइब्रेशन ठीक थी। वहीं दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा क्या नहीं, कावड़ यात्रा में उन्हें लाइटिंग अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे जब कावड़ यात्रा में आते तो लाइटिंग अधिकतर देखते हैं और गाँव में भी। तो दोस्तों वही देखते हैं कि क्या रहता है, सार्जन डीजे का कैसा रहता है। और सार्जन डीजे भी शायद मैं सोच रहा हूँ कि शायद बुक हो जाए, तो वहीं जैसा मोटो मेला में हम गए थे वहाँ पे कंपटीशन हमें देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि हमारे सार्जन भाई भी अपनी कावड़ यात्रा 2025 यहीं बुक कर ले, अगर कोई पार्टी बुक कर रही है, क्योंकि जो हमें कंपटीशन देखने को नहीं मिला, मोटो मेला में गए थे दोस्तों हम कम से कम 6-7 दिन, 3-4 दिन हमें वहाँ 6-7 दिन लगे वहाँ पे, लेकिन वो जो प्रॉपर कंपटीशन था क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी थी उसे नहीं देख पाए। वहीं दोस्तों पटामुंडई में मैं नहीं जा पाया, और भी दोस्त गए थे वहाँ भी नहीं देख पाया। वहीं भेलपाड़ी में कंपटीशन हुआ था, वहाँ बहुत लोगों को देखना हुआ था, हम नहीं देख पाए थे।
वहीं दोस्तों हमारी भी कोशिश है कि भाई उसी चीज को देखे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर सार्जन भैया नहीं आते तो अगर पंकज डीजे का है, उन्होंने बुक हो चुका है पंकज डीजे, आपको पता है 100%। तो दोस्तों क्या पंकज डीजे और पावर म्यूजिक का कंपटीशन हो पाएगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि मोटो मेला में भी दोनों का कंपटीशन लगभग बराबर सा ही रहा है, क्योंकि पंकज भैया की जो लॉन्ग थ्रो थी वो बहुत अच्छी थी। वहीं थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं वाइब्रेशन डीजे पावर की है, माननी भी पड़ेगी। वहीं जो पंकज भैया जो डीजे उनका लॉन्ग थ्रू अच्छा है, उनका भी सेटअप बहुत अच्छा, लगभग दोनों सेटअप अच्छे बज रहे थे। और दोस्तों वहीं पंकज डीजे भी यहाँ लगाएंगे सेटअप, वो तो लगभग मुझे लगता है ट्रक में या बड़े कैंटर में ही लगाएंगे। तो दोस्तों वहीं जैसा आपने देखा होगा मोटो मेला में आपने देखा है कंपटीशन, वही यहाँ देखने को मिल सकता है शायद। वहीं जो दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे मेरठ के जो डीजे, जैसे अमर डीजे हो गया, धड़कन डीजे हो गया, कसाना डीजे हो गया, इनसे भी ऐसा तो नहीं है कि कंपटीशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 में जो सार्जन डीजे के साथ में पार्टी से हुआ हो या ओनर से हुआ हो, जिससे भी हुआ था, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ी हुआ था। वहीं दोस्तों उसी के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जितने हमारे यूट्यूबर भाई है या अदर हमारे पार्टी के मेंबर है, कोई भी किसी चीज को लेकर कंट्रोवर्सी ना करे, और हमारी जो कावड़ यात्रा है, इस कावड़ यात्रा को 2025 को बहुत भव्य बनाए। और दोस्तों अभी मैंने बताया कि हमारे यहाँ के जो कावड़ में आते हैं डीजे, बड़े बड़े सेटअप है, मेरठ से भी, मेरठ वाले भी कुछ कम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ आप देखते हैं कि जो पावर म्यूजिक है उनका किससे कंपटीशन हो पाता है? अमर से होता है, खजाना से होता है, पंकज भैया से होता है, और धड़कन डीजे से होता है। जैसे हमने बताया, मैंने अभी इंटरव्यू डाला था उसका, आपका धड़कन डीजे का, वो भी वाइब्रेशन में हमारे यहाँ एक तरह से अच्छी वाइब्रेशन की किंग धड़कन जो बोलते हैं, धड़कन डीजे जिसका इंटरव्यू लिया था, उनके भी वाइब्रेशन अच्छी है। तो दोस्तों जो एक धड़कन की वाइब्रेशन है और पावर म्यूजिक की वाइब्रेशन है, दोस्तों कमेंट करके बताना जो हमारे मेरठ के हैं या वेस्ट बंगाल के हैं। आपने शायद दोस्तों धड़कन का डीजे सुना है, नहीं सुना मैं नहीं जानता हूँ, बाकी हमारे यहाँ पे पावर म्यूजिक का बहुत कम लोगों ने सुना है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो धड़कन की सेटअप अपने नहीं सुना, और वहीं हमारे यहाँ के लोग हैं उन्होंने पावर म्यूजिक को नहीं सुना। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको कभी ना कहीं तो देखा होगा, कैसा लगता है सेटअप। और वहीं हमारे उत्तर प्रदेश के जो है, आप भी इस बार सुन लेंगे जो मेरठ की कावड़ यात्रा में। वहीं दोस्तों देख लेते हैं कि हमारा जो रास्ता रहेगा कितना फुट लगता है, कितना फुट नहीं लगता, वो तो अभी प्रशासन की लगभग लास्ट जून में आ जाएगी कंडीशन, स्थिति क्या रहने वाली है क्या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत भव्य रहने वाली है हमारी यात्रा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे जितने भी यूट्यूबर बाहर आ रहे हैं, वे भी भाई आपका सभी का वेलकम है, आप लोग आइए, वेस्ट बंगाल से भी जो लोग आएंगे, क्योंकि पावर म्यूजिक आ रहा है तो ओबियसली वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बहुत दूर दूर से आते जो, तो आप लोगों का भी स्वागत है हमारी कावड़ यात्रा में। हमारी कावड़ यात्रा बहुत भव्य रहती है और काफ़ी अच्छी रहती है, जिसमें हमारा 150 का लगभग डिस्टेंस रहता है मेरठ से, और आसपास का जो रहता है हरिद्वार के लिए। तो दोस्तों कावड़ यात्रा में कैसा रहने वाला पावर म्यूजिक, और क्या करके दिखाते हैं पावर म्यूजिक, क्या सार्जन डीजे जैसा पावर म्यूजिक बजा पाएंगे, क्या पंकज भैया जो बजाएंगे उसके साथ कंपटीशन कर पाएंगे, और जो हमारे यहाँ जो मेरठ में है, मेरठ के जो पश्चिमी क्षेत्र के जब लगभग डीजे है, कसाना डीजे, अमर डीजे, और आपका धड़कन डीजे है, और हमारे मोनू डीजे भी है, यहाँ के अच्छे जाना माना डीजे है। और हमारे जो इस बार दोस्तों हमारे, मैंने बताया था आपको, अपडेट भी दिया था कि शर्मा डीजे भैजोई से भी आ रहे हैं, उनका भी सेटअप काफी अच्छा बजता है भाई। तो दोस्तों ये इतने बड़े बड़े सेटअप रहेंगे तो क्या नज़ारा रहेगा कावड़ यात्रा का। दोस्तों आपका स्वागत है आपका, और जरूर आइए देखने के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेटअप रहेंगे और काफी भव्य यात्रा रहने वाली है। दोस्तों वहीं पावर म्यूजिक का मैंने देखा है कि अलग ही हम्बिंग रहती है थोड़ा सा, क्योंकि अलग हम्बिंग एक रहता है, लेकिन दोस्तों वहीं प्लस पॉइंट पावर म्यूजिक के लिए ये रहेगा कि अगर उन्हें, क्योंकि ड्यूल बेस उन्होंने तैयार की है, तो हो सकता है उनके मन में यही रहा हो, बीजूस दाजी जो पावर ओनर है, डीजे पावर ओनर के, उन्होंने यही सोच के चले होंगे कि अगर वहाँ 8B1 बेस ले जाते हो काफ़ी बड़ी बेस हो जाएगी। और दोस्तों क्योंकि वो जो इंजन गाड़ी है उन पे जब लगाते हैं तो उन्हें पता है कि वो 8B1 जो बेस है जिसमें 8 स्पीकर रहते हैं, आपने भी देखा होगा, उसमें बेस में एक बेस में 8 स्पीकर रहते हैं, और पॉप बेस जो बनाई थी इन्होंने इसमें 4 स्पीकर थे, बट इन्होंने में जो मिड बनाया है अभी, मिड उसमें 4 स्पीकर है, और 24 इंच की जो बनाई इन्होंने ड्यूल बेस। तो दोस्तों क्या जो 24 इंच की जो बेस बनाई है, क्या वो उतना जादू कर पाएगी यहाँ पे हमारे कावड़ यात्रा में? क्या पावर म्यूजिक हमारे यहाँ पे वो जादू दिखा पाएंगे जो सार्जन डीजे ने दिखाया? और दोस्तों क्या जो ट्रेंडिंग में है इस तरह से ट्रेंडिंग में रह पाएंगे? वहीं दोस्तों कमेंट करके दोस्तों बताना जो पावर म्यूजिक है हमारे वाले,
और दोस्तों कोई भी जहाँ भी है कंट्रोवर्सी ना करे इस वीडियो पे, क्योंकि हमारे यहाँ भव्य यात्रा रहती है और एशिया की सबसे नंबर 1 यात्रा रहती है। इस पे कोई भी भाई कंट्रोवर्सी ना करे। दोस्तों लाइटिंग भी अच्छी रहेगी और पावर म्यूजिक 100% आपको मैंने बता ही दिया है कि बुक हो चुका है। और हमारे शिवम भाई है जो उन्होंने पार्टी ने बुक किया है। बाकी अभी 1-2 दिन बाद पार्टी भी सामने आ जाएगी, कौन कौन सी पार्टी रहेगी। मुझे जैसा लग रहा है कि इसमें 2-3 पार्टी शायद इंक्लूड रहेगी। बाकी देखते हैं कि अपने अगला अपडेट दे ही देंगे शिवम वर्मा हमारे। तो दोस्तों बहुत अच्छी यात्रा रहने वाली है। तो दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। और अपना वीडियो पे दोस्तों हमारे पावर म्यूजिक वाले, सार्जन डीजे वाले और जो आसपास के क्षेत्र के डीजे वाले हैं वो ऐसे ही प्यार बनाए रखे जैसे आप बनाए हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे पावर म्यूजिक की टेस्टिंग, पंकज भैया की टेस्टिंग, और जो हमारे मेरठ के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या दक्षिणी क्षेत्र के जितने भी डीजे उनकी भी हम टेस्टिंग दिखाएंगे। और कावड़ यात्रा आपको पूरा हम कवर करके दिखाएंगे। जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि मोटो मेला में मैं गया था, हर चीज़ मैंने छोटी से बड़ी आपको कवर करके दिखाई थी, वहीं आपको यहाँ भी हम छोटी से बड़ी बिल्कुल अच्छे से कवर करके दिखाएंगे। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल पे, आपको नई नई अपडेट जितनी भी रहेगी सभी हम आपको देंगे। और हमारा दोस्तों इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर लेना, जो डीके डीजे मेरठ के नाम से है, दीपक डीजे मेरठ के नाम से। हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, उस पर भी हम नई नई अपडेट देते रहते हैं डेली। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नए अपडेट के साथ में। और आपको जैसे मैंने बताया कि नए नए अपडेट देते रहते हैं, तो दोस्तों कोई भी अपडेट रहेगा हम आपको अगले व्लॉग में अच्छे से बताएंगे। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक कमेंट जरूर करें और दोस्तों बने हुए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। तो हर हर महादेव, जय श्री राम।